हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू व्लॉग। और आज का ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 12:40 पे। और आज डेट है 8 मई और डे है फ्राइडे। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल अब मैं जस्ट नहा के अब फ्री हुई हूँ अपने काम से। बिकॉज़ आज मेरा 1 घंटा एक्स्ट्रा मेरा थोड़ा सा इस वजह से लग गया। आज मैं मम्मी को हेयर कलर कर रही थी, तो देखिए मेरे फिंगर्स भी ब्लैक हो गई हैं, दोनों हाथों की ही ब्लैक हो चुकी हैं। इसकी भी दिखाती हूँ, देखिए। और ये तो अभी मैंने मतलब काम किया है ना, तब साफ़ हुई हैं, अदरवाइज़ और भी ज़्यादा डार्क हो गई थी। अभी तो ये साफ़ हो गई। अभी मैंने बर्तन वॉश किए थे तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। और अभी मैं नहा के आई हूँ तो साबुन का यूज़ हुआ है, तो मतलब कई बार यूज़ हो चुका है साबुन का, इस वजह से थोड़े क्लियर हो गए हैं, अदरवाइज़ बहुत डार्क हो गए थे। तो मम्मी को आज हेयर कलर किया मैंने, इस वजह से मेरा 1 घंटा थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया। और अब करते हैं लंच। और अभी जस्ट मेरा भाई गया है, उसकी इवनिंग की ड्यूटी थी, तो अभी जस्ट हो गया है। अभी फ़िलहाल मैं अकेली हूँ घर पे, कोई है ही नहीं। पापा भी बाहर गए हुए हैं मार्केट में, और मम्मी तो शॉप पे होती है। और फ़िलहाल अभी मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो अभी करते हैं लंच। आज लंच में मैंने बनाया है अपने पापा की फेवरेट सब्ज़ी। मेरे पापा को फेवरेट लगती है, ये बताऊं क्या है। भुर्जी बनाई है मैंने पनीर की। क्या होता है, आलू खा खा के बोर हो जाते हैं एक तो सर्दी का गर्मी का टाइम है, ऑप्शन भी कम हो जाता है सब्जियों के, और फिर हर सब्जी में आलू गिरता ही है। तो इस वजह से तो इसीलिए फिर बीच बीच में वीक में एक बार तो इस तरह की सब्जियां फिर बनती ही हैं, ताकि कुछ चेंज हो जाए। खाती हूँ कैसी बनाई है मैंने सब्जी। तो अभी मैं अपना खाना डाल ही रही हूँ, प्लेटिंग कर रहे हैं। ये है लस्सी। अब मैं ही बची हूँ तो फिर इतना ही बचा है अब खाना, कि मेरे लिए ही है, काफ़ी है बस। एक तो फ्रेंड्स, प्लेटिंग मैंने कर ली है और अब दिखाती हूँ कैसी बनी है मेरी भुर्जी। ओ, ये है मेरी पनीर की भुर्जी, और मैं इसी में ले आई। सोचे फिर प्लेट में खाली करूँगी, इससे अच्छा इसी को ले चलते हैं। तो ये है मेरी पनीर की भुर्जी। आज पापा ने थोड़ा प्याज कट ज़्यादा कर दी, तो प्याज ज़्यादा हो गई। अदरवाइज़ टेस्टी बहुत बनी है। मैं टेस्ट कर चुकी हूँ मॉर्निंग में ही। लस्सी है, साथ में रोटी है। टेस्ट तो मैं मॉर्निंग में ही कर चुकी हूँ, जब मैं अपने भाई का खाना पैक कर रही थी, तो मैंने उसी टाइम पे टेस्ट कर ली थी। बहुत ही टेस्टी बनी है। तो फ्रेंड्स, दोपहर के बज चुके हैं 4:15, और मैं अभी आई थी छत पे, और मैं जस्ट अभी सोकर उठ के आई हूँ, क्योंकि खाना खाते ही नींद का नशा जो मुझे चढ़ा है ना, बस। और मैं इतना कुछ सोच के बैठी थी कि एडिटिंग करनी है, ये करना है, वो करना है। खाना खाते ही इतना ज़ोर से मुझे नींद आई है, मैं सो गई। और अभी उठी हूँ मैं 2 घंटे में। तो अब बस अब छत पे आई थी मैं कपड़े लेने के लिए, और ऊपर तो धूप है छत पे। आज हवा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नीचे बिल्कुल पूरी ठंड है। मैं अब रूम में सो रही थी ना, नीचे वाले रूम में सो रही थी मैं आज। तो मैं बिना फ़ैन चलाए सोई हूँ, बिना फ़ैन चलाए। इतनी ठंडक थी रूम में कि मैं बिना फ़ैन चलाए आराम से सो गई। तो फ्रेंड्स, इवनिंग के बज चुके हैं 6, और मैंने अभी सब्ज़ी बना दी है। आज मैंने बनाई है लाल मसूर की दाल, और लाल मसूर की दाल मैंने बनाई है। साथ ही जो बर्तन मुझे क्लीन करने थे वो मैंने कर दिए हैं। और दूध भी मैंने अभी फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया है, जिसकी मुझे दही भी जमानी है, और फिर रात को जो पीने का दूध है वो भी। तो अभी फ़िलहाल फ्रिज से निकाल दिया है। तो आज मैं थोड़ा जल्दी लग गई काम में। कल तो मैं इस टाइम पे सो रही थी, तो मैं लेट हो गई काम में, तो इसीलिए मैं आज जल्दी लगी हूँ, क्योंकि फिर मंदिर भी जाना होता है और किचन का भी करना होता है, इस वजह से फिर मैं लेट हो जाती हूँ। तो आज टाइम से करेंगे। और अभी मुझे करना है एक और ज़रूरी काम। रोटी बनाऊँगी मैं 7 बजे। अभी 6:30 हुए हैं, तो मैं 7 बजे शुरू करूँगी। तो अभी इसको रेस्ट देते हैं किचन को। तक यहाँ की जो बड़ी लाइट है वो मैंने ऑफ़ कर दी है, छोटी ऑन कर दी है। और आज जो है मुझे करना है एक ज़रूरी काम, जो कि काफ़ी दिन से पेंडिंग है। मतलब आज जो है मेरे पास मुझे जो काम करना है वो मैं दिखाती हूँ। और ये जो काम है ना, ये काम नहीं है, ये एक तरह से मेरे पास जो है
केदारनाथ की एक यादगार के रूप में है। तो और 2025 में मैं गई थी जून में केदारनाथ यात्रा पे, तो तभी की ये यादगार मेरे पास है। और आज जो है उससे विदा लेने का नंबर आ गया है, टाइम आ गया है। और वो चीज़ क्या है वो मैं दिखाती हूँ आप सभी को। और इसको जब भी मैं देखती हूँ ना, मुझे केदारनाथ की याद आती है। हर बार जब भी इस चीज़ पे नज़र जाती है मेरी केदारनाथ की याद आती है। तो वो चीज़ क्या है मैं दिखाती हूँ अभी। वो चीज़ है मेरे नेल्स। और ये नेल्स जो है केदारनाथ से आने के बाद मैं आज फर्स्ट टाइम कट करने वाली हूँ, क्योंकि जो एक मेरा नेल्स पूरे हट ही गए थे वहाँ से आने के बाद। मैंने वीडियो बनाई थी तब भी, और आज फिर से बना रही हूँ जब इनको कट करने का नंबर आ गया है। इन पे नेल पेंट लगा, ये भी हट गया है थोड़ा सा। तो आज जो है देखिए, ये जो कट्स लगे हुए हैं ना, ये जो कट्स लगे हुए हैं ये केदारनाथ यात्रा के टाइम पे ही लगे थे मुझे, और यहाँ पे था ये नेल। सोचिए ये जो हिस्सा है तब यहाँ पे था, और वहाँ से देखिए दोनों में ही ये कट्स लगे हुए हैं नेल्स में। तो ये जब केदारनाथ यात्रा पे हम गए थे तब लगे थे, और ये हिस्सा यहाँ पे था। और अब ये धीरे 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 बढ़ के अब यहाँ पे आ चुका है। तो आज इनको मैं यहाँ से जो ये कट लगा हुआ है इसी हिस्से पे से कट करने वाली हूँ, क्योंकि इससे नीचे का जो हिस्सा है नेल्स का वो कच्चा है, वो कट नहीं सकता। और अब ये बढ़ के जो है इतना आ चुका है। मैं इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि कब ये हिस्सा यहाँ पे आए और मैं कट करूँ। तो ये अब धीरे धीरे यहाँ पे फाइनली आ चुका है। देखिए यात्रा दोबारा से शुरू हो गई है और मेरे नेल्स का नंबर अब आया है कट होने का। और ये इतना नेल है ना मेरा पूरा ही हट गया था। ये कट वाला हिस्सा यहाँ पे था इसके नीचे, तब ये धीरे धीरे बढ़ के अब यहाँ पे आया है। तो आज इसको कट करने का नंबर आ गया है। थी मेरे पास केदारनाथ की निशानी जो इतने दिन से मेरे साथ ही है। मतलब जब भी मेरी नज़रें इस पे जाती हैं मुझे वहीं की याद आ जाती है एवरी टाइम। वैसे तो आप मेमोरीज़ आपके साथ होती हैं हर जगह की, आप याद भी करते हो जब भी नाम आता है। बट इतना याद कभी नहीं आ सकती चीज़ें जो आप जब तक आपके सामने ना हो। तो ये चीज़ हमेशा मेरे सामने होती ही थी और मुझे हमेशा ये याद दिलाती थी कि ये कट्स जो हैं वहाँ पे यात्रा करते टाइम आए हैं नेल्स में। और मैं तो ये सोच रही हूँ जब मेरे नेल्स में ऐसे कट आए हैं, मैंने तो सिर्फ एक ही दिन की चढ़ाई की थी। और चढ़ाई भी क्या, चढ़ाई तो हमने कम हाफ की थी और उतरते टाइम हम पूरी यात्रा हमने पैदल की थी। तो उसी में ये कट्स आए हैं। तो जो डेली वहाँ पे करते हैं लोग, जो वहाँ पे घोड़े खच्चर वाले हैं या जो कंडी वाले होते हैं जो पीठ पे बैठा के लेके जाते हैं, तो उनके पैरों का नेल्स का क्या हाल होगा सोचिए। अगर आप कभी भी ऐसे किसी को देखो तो आप समझ जाना कि ये पहाड़ों पे चढ़ाई की वजह से ही है ये चीज़ें। उनके कोई ऐसा नहीं है कि गॉड ने उनको दे के भेजा है, उनके भी नॉर्मल ही होंगे। बट ये पहाड़ों पे चढ़ाई जब हम करते हैं उतरते हैं तो तब होती हैं ये चीज़ें। तो आज फाइनली इनको कट करने का नंबर आ गया है और अब करते हैं इन्हें कट, बिकॉज़ इतने लंबे लंबे नेल्स भी फिर अच्छे नहीं लगते। तो अब कट करते हैं इन्हें बैठ के। तो अभी मैं इन्हें कट करने वाली हूँ। आज फ्राइडे है। अब मैं पहले भी कट करने वाली थी बट तब तक ये कम्प्लीटली बाहर आए नहीं थे, तब तक ये कच्चे वाले हिस्से में ही थे। तो सोचा कि चलो इनको अच्छे से ग्रो करने देते हैं ताकि मैं इजीली इनको कट कर पाऊँ। और आज फाइनली वो दिन आ ही गया। आज है फ्राइडे, कल थर्सडे था, थर्सडे को तो हम करते नहीं हैं और कल सैटरडे हो जाएगा। तो आज मुझे याद थी ये चीज़ कि मुझे कट करने नेल्स, क्योंकि मैं नेल पेंट भी कम ही लगाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा लगा के ही रखती हूँ, कभी कभी लगाती हूँ कभी कभी। तो इसीलिए वो क्या है ना, मैं नेल पेंट तो बहुत ही कम लगाती हूँ, कभी कभी लगाती हूँ। बट तो फिर बिना नेल पेंट के इतने लंबे नेल्स अच्छे नहीं लगते, वो गंदे ही लगते हैं मुझे। और मैं वैसे भी कट करके ही रखती हूँ, नेल पेंट के लिए भी मैं थोड़ा कट करके ही रखती हूँ। इतना नहीं है कि मैं ग्रो करके तब नेल पेंट लगाती हूँ। तो आज इनको कट करने का नंबर आया है फाइनली आफ्टर
अभी जून चल जाएगा, सोचिए मैं 1 साल में पूरा, मेरा 1 साल ही हो जाएगा। जून के महीने में पूरा 1 साल हो जाएगा मुझे नेल्स कट किए हुए, बिकॉज अपने आप ही हट गए थे तो मैं कट क्या करती, और कम्प्लीटली हट गए थे तो कट करने का कुछ था ही नहीं, तो मैं कट क्या करूं। और जो फिंगर्स के नेल्स होते हैं वो मेरे अपने आप ही, जब थोड़े से ज़्यादा लंबे होते हैं ना, वो अपने आप टूटने लग जाते हैं। तो आज तो मैं इन्हें कट करने वाली हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं ही हूँ घर पे, पापा भी मार्केट गए हुए हैं, शॉप पे चाय देने के लिए जाते हैं इवनिंग में, तो फिर मार्केट पे घूम आते हैं। सब्जी तो मोस्टली यहाँ पे आ ही जाते हैं सब्जी वाले, तो गली में ही आ जाते हैं। कुछ कभी गली में से ले लेते हैं, कभी मार्केट से ले आते हैं। ये आई फ्रेंड्स, नेल्स मेरे कट चुके हैं, देखिए कट कर लिए हैं मैंने। और अब इन पे जो नेल पेंट लगा हुआ है मैं उसको भी रिमूव कर दूंगी, या फिर इन पे लगा लूँगी। देखिए हो गया कट। और अब पापा भी आ चुके हैं, तो अब बनाते हैं खाना। यानी तो फाइनली ये यादगार भी मुझसे दूर हो गई है, बट ये तो करना ही था। कब तक मैं इनको बड़ा करके रखती। खा तो लिया, पीछे देने। हाँ, रोटी का तो मन था नहीं, अभी एक खा लेगी। चाय भी जाऊँ, चाय भी पीनी है। खड़ी होकर खा रहे हो, पतली पतली खाए। जो ब्राउन वाली डॉगी है ना, ये पापा को ही चिपकी रहती, मतलब पापा के पीछे पीछे घूमती रहेगी। और बहुत नखरे हैं इसके, पापा को बहुत नखरे दिखाती है। पापा जहाँ पे बैठेंगे, पापा को कमर लगा के बैठ जाएगी, पीछे जाके गोद में मुंह रख के बैठ जाएगी, ऐसे करती है। बहुत मतलब पापा को तो प्यार दिखाते हैं, बहुत सभी को दिखाती है, बट पापा जहाँ पे भी बैठेंगे ना, पापा के पीछे पीछे जाएगी और बिल्कुल पापा के पीछे जाके बैठेगी, और कई बार गोद में भी मुँह रख के बैठ जाएगी, ऐसा करती है। तो फ्रेंड्स, मैं आई थी मंदिर में, और अब इवनिंग के हो चुके हैं 8:15। तो मंदिर में तो मैंने पूजा कर ली है, और अब जाना है मुझे गोलगप्पे खाने, जो कि जिसकी स्टॉल वहाँ पे लगी होती है। तो और ये गोलगप्पे वाला ना काफ़ी दिन से गया हुआ था अपने गांव में, यूपी में है, यूपी में पता नहीं कहाँ पे है, मतलब 4-5 महीने से, दिसंबर से गया हुआ था, और अभी 4 मई को आया है ये फिर से। तो मैं तो इसी के खाती हूँ, किसी और के पास जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि इसका पानी भी टेस्टी है और थोड़ा साफ़ सुथरा ही मिलता है, इस वजह से। तो अब काफ़ी दिन बाद पापा लेके आए थे रेस्टोरेंट के, उसके बाद मैं आज थर्ड टाइम खा रही हूँ, मतलब इस बार से। और मैं आटे वाले खाती हूँ, मुझे सूजी की पसंद है, आटे वाले ही खाएंगे। तो गोलगप्पे मैंने खा लिए हैं, खा के आ चुकी हूँ उधर से, और अब जा रही हूँ घर पे। और मज़ा आ गया, इतने दिन बाद खाए ना गोलगप्पे। खैर बीच में खाए थे, अभी 10 दिन पहले खाए थे, पापा लेके आए थे। बट गोलगप्पे तो कभी भी आप खाओगे तो मज़ा आ ही जाएगा, चाहे डेली भी खाओगे तब भी मन करेगा खाने का। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब घर, और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है, बिल्कुल बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो इसी के साथ आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी, स्टे हेल्दी।